नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HP अमित एजुकेशन में। शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित काफ़ी दिनों से डिसीजन आया है, बट उसकी जजमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही साथ जो JVT भर्ती का जो केस चला हुआ है, JVT वर्सेस BED, उससे संबंधित जो है बड़ी अपडेट आई है। दोनों से संबंधित आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहले शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के ऊपर बात करते हैं। उनकी जो लास्ट हियरिंग हुई थी वो 18 जुलाई को हुई थी। उसके बाद उनकी जो केस है उसके जजमेंट की जो है अपडेट देख रहे थे। तो अभी अदालत की तरफ से जो है एक आदेश पारित हुआ है। जो जजमेंट रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जो बैच वाइज भर्ती होनी है शारीरिक शिक्षकों की, उसमें जो है गवर्नमेंट जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें छूट दे सकती है, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया है कि 4B के अंदर जो है जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। एजुकेशन फील्ड में जो 4000 पद भरे जाने हैं एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें 870 पद बैच वाइज और कमीशन के माध्यम से जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके भी भरे जाने हैं। जो शैक्षणिक योग्यता 2011 में जो अधिनियम पारित हुआ था शारीरिक शिक्षकों के लिए, जिसमें 12th पास 50% मार्क्स के साथ और 2 ईयर का जो डिप्लोमा उनका अनिवार्य कर दिया गया था। बट कुछ कैंडिडेट थे जिनकी जो है 1 ईयर का डिप्लोमा था, उनको जो है विदिन 5 ईयर का जो वहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया था, जिसमें जो अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है उसको सुधार कर सकते हैं। बट कुछ याचिकाकर्ताओं को जो है उसमें जो छूट नहीं दी गई थी योग्यता में, तो उन्हीं के द्वारा जो है ये कोर्ट केस किया गया था। तो अभी अदालत ने कहा है कि जो राज्य सरकार उसने स्वयं शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है, तो इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं के साथ कोई किसी भी प्रकार का जो है वो भेदभाव ना करें। इसमें कहीं भी जो है वो कमीशन के माध्यम से भर्ती की बात नहीं कही गई है। साथ में जो रिपोर्ट सरकार सबमिट करेगी उसी के ऊपर पता चलेगा कि शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाती है और कब जो है नेक्स्ट कमीशन इनका होता है। तो सारी जानकारी जो है अभी जो अपडेट गवर्नमेंट देगी उसी के ऊपर डिपेंड करती है और कब जो है उनका कमीशन जो है यहाँ पर होता है और बैच वाइज भर्ती होती है। नेक्स्ट जो JVT का केस है उसकी जजमेंट के ऊपर जो है बात करते हैं। तो आपको सीधे लिए चलते हैं खबर की ओर। जो खबर है बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि JVT और BED का जो मामला है 2018 से लेकर यानी 4 सालों से लेकर लटका हुआ था और जो इसकी रिव्यू पिटीशन थी वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी लगाई गई थी। आपको बता दिए चलते हैं कि पहले ये मामले का जो फैसला था वो हाईकोर्ट द्वारा आ चुका था। उसके बाद रिव्यू पिटीशन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। आप सभी को बताएंगे उस सुनवाई में क्या कुछ अहम हुआ है और आपको बताएंगे कि क्या फैसला आज हाई कोर्ट से सामने आया है। तो जितने भी अभ्यर्थी या फिर जितने भी तमाम लोग जो इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी के लिए हम आपको बता दिए चलते हैं कि आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। केस नंबर 10 रिव्यू पिटीशन नंबर 10/2022 जो कि सरकार द्वारा लगाई गई थी, उसके ऊपर बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। इसकी पैरवी AG मिस्टर अशोक शर्मा ने की थी। तो जो फैसला यहां पर आया है उस पर हम बातचीत किए चलते हैं। तो यहां पर JVT की जो लंबे समय से लटकी हुई भर्ती थी उसको लेकर यहां पर कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। यानी 2018 से जो भर्ती लटकी थी उस पर साफ तौर पर कोर्ट का कहना है कि अब उस प्रक्रिया को दोबारा से जल्दी शुरू करवा दिया जाए। तो पोस्ट कोर्ट 721 का जो प्रोसेस है वो काफी लंबे समय से यहाँ पर लंबित नजर आ रहा था, लेकिन आज वो जो प्रोसेस है वो खत्म हुआ। मान सकते हैं कि उस प्रोसेस को अब शुरू करने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है। तो इसमें कोर्ट ने कहा है जो एलिजिबिलिटी है उस पर बातचीत किए चलते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी का ही पूरा ये यहाँ पर पूरी तरह से फंसा हुआ था ये पूरी की तरह से प्रोसेस। तो इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर बोली गई है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बातचीत करते हैं तो 2018 NCT और RNP रूल के तहत ही ये भर्तियां होनी है। और RNP रूल के तहत जो बातचीत यहां पर की गई है कि 1st से जो 5th का जो टैट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 1 to 5 का जो टैट है उसको यहां पर मैंडेटरी किया गया है। यानी जो 1st to 5 का जो टैट रहेगा वो मैंडेटरी रहेगा। और इसी के साथ जो गैजेट नोटिफिकेशन के बाद और HPSSC की एडवर्टीजमेंट से पहले जो टैट है वो आपका हो जाना चाहिए। ये यहाँ पर बातचीत की गई है। और जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसकी अगर हम बात करें तो ये कंडीशनल भर्ती प्रक्रिया होगी, यानी जो सब्जेक्ट टू द फाइनल
आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा उसको यहाँ पर मान्य रखने की बात की है माननीय उच्च न्यायालय ने। आपको एक और बात बता दिए चलते हैं, यहाँ पर हिमाचल बोर्ड ने, जो एचपी बोर्ड है, उसने अभी तक बीएड का जो 1 to 5 जो जेबीटी है, वो जो टैट है उसको अभी तक पात्रता नहीं दी है और अभी तक कोई भी ऐसा जो टैट है उसको कंडक्ट नहीं करवाया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीएड पर गाज गिरी है और ये बड़ी खुशखबरी है जेबीटीज के लिए, जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जो जेबीटी प्रक्रिया है इसमें बीएड को इन्वॉल्व ना किया जाए। तो साफ तौर पर बीएड को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है वो बिल्कुल ऑपोजिट है बीएड के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो टैट की बात की है उस टैट में साफ तौर पर कहा गया है। इसी के साथ साथ कुछ आंकड़े आपको बता दिए चलते हैं। जो सेक्रेटरी ऑफ एचपीएसएससी है उन्होंने जो डाटा भेजा है कोर्ट को उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 802 जेबीटी कैंडिडेट्स है, 1135 बीएड कैंडिडेट्स हैं और 200 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक अंडरटेकिंग है। तो यहाँ पर जो कंडीशनल जो ये भर्ती होनी है इसको लेकर ये बात भी यहाँ पर की गई है कि जितने भी तमाम बैच वाइज भर्ती है, ये बात यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय की है कि जितनी भी यहाँ पर कंडीशनल भर्तियां हैं या फिर जितनी भी तमाम तरह की बैच वाइज भर्तियां हैं और जो कमीशन के तौर पर भर्तियां हैं उसे जल्द से जल्द यहाँ पर जो उसका प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया जाए। तो हम लोगों ने लगातार आपको ये अपडेट दिया कि किस तरीके से जेबीटी और बीएड का जो विवाद था, लंबे समय से जो फंसा हुआ विवाद था, वो साफ तौर पर आज क्लियर हो चुका है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर हरी झंडी दी है। 2018 से जो भर्तियां यहाँ पर फंसी हुई थी उसको लेकर ये बात सुनिश्चित है कि जल्द से जल्द उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। उस प्रक्रिया में जिस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है इससे साफ बात ये सामने आती है कि तमाम तरह से यहाँ पर बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है क्योंकि यहाँ पर आरएनपी रूल को फॉलो किया जा रहा है और आरएनपी रूल के तहत जो बड़ी बात यहाँ पर कही गई है वो कही गई है 1 to 5 टैट की, जो कि साफ तौर पर बीएड के पास नहीं है और ना ही हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने अभी तक किसी भी तरह का बीएड जो 1 to 5 टैट है उसे पात्रता दी है और इसके लिए कोई भी जेबीटी टैट अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया है बीएड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जेबीटी डीएल के संयुक्त मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रोहित रमन टेक्टा, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका ये भी कहना है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस जो भर्ती प्रक्रिया जो रुकी हुई उस प्रक्रिया को शुरू कर दे और जितने भी तमाम तरह की इसमें बंदिशें थी, पाबंदियां थी जो अभी तक ये नहीं हो पा रही थी, तो सरकार को भी ये आदेश दिए जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को शुरू कर दे। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है आज जेबीटी वालों के लिए और जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो लगातार इसे शेयर भी करते रहे। तो ये कुछ बड़ी खबर थी जो आपको सुनानी बाकी थी कि आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसके ऊपर बड़ा फैसला लिया गया है और बड़े फैसले में ये सभी बातें की गई है। यकीन करते हैं कि आप सभी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े आप सभी को पूरी जानकारी साझा हुई है और अगर कोई भी प्रश्न आपका है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और लगातार इस खबर को शेयर भी करते रहे ताकि सभी जितने भी तमाम बेरोजगार भाई है जो त्रस्त हो चुके हैं, लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन तक ये खबर पहुंचे और साफ तौर पर जो भी आज उच्च न्यायालय यहाँ पर जो भी निर्णय लिया गया है वो भी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं इजाजत चाहूंगी आप सभी से। नमस्कार। जी, यहाँ पर जाने से पहले कुछ कमेंट आए हैं वो हम लिए चलते हैं। जेबीटी द्वारा कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जो ये खबर है, ये खबर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से अगर हम लोग बातचीत करें 2018 में जिस तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद बीएड इसके बीच आ गया, उसके बाद जो डिसीजन यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया, फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन जो हुई है, तो लंबा इंतजार करना पड़ा है जितने भी तमाम बीएड और साफ तौर पर अगर कहें तो जेबीटीज के कैंडिडेट्स थे उन्होंने लंबा एक इंतजार किया है इसके लिए। तो यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, लेकिन कंडीशनल भर्ती की बात यहाँ पर की गई है कि सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसी के ऊपर ही ये भर्तियां होनी सुनिश्चित की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का।